40,000 से अधिक गांव अब इस वक्त पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे करके खाली होते चले जा रहे हैं। ममता बनर्जी को तो पता चल गया है कि एसआईआर होते ही ये जितने भी मेरे वोट बैंक, ये जितने भी भाईजानों को मैंने अंदर छुपा के रखा हुआ है, अब इनको उठा करके बाहर फेंका जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ है, अब पश्चिम बंगाल के अंदर एक तालाब के अंदर सैकड़ों से ज्यादा आधार कार्ड की गठियां कट्टे में बांध करके लोगों ने फेंक रखी थी। दोस्तों, जिस प्रकार से लाल किले के सामने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उसके बाद से इस देश में रोहिंग्यों की और घुसपैठियों की खैर मत समझिए बिल्कुल भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है इन रोहिंग्यों के ऊपर और इन घुसपैठियों के ऊपर, इनको पकड़ा जा रहा है, इनके ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है, तैयारी इस प्रकार से हो रही है कि अब इनको इनके देश में वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। इनकी खैर भारत में अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन अब आप देखिए कि उसी के साथ साथ एसआईआर भी कुछ इसी प्रकार से काम कर रहा है। एसआईआर आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है कि किस प्रकार से जो विदेश के रहने वाले लोग हैं, जो बंगाल से घुस करके हमारे देश में आते हैं और वो लोग यहां पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहे हैं, रोहिंग्या खास तौर पर भारत में जो कब्जा जमा रहे हैं, तो उसको लेकर के अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हो गई है। हालांकि इसको लेकर के आपने वो कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसको लेकर के आप देखिए कि ममता बनर्जी बिल्कुल खिसियानी बिल्ली की तरह रिएक्ट कर रही है। 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक वो रोड शो पे निकली रही और उन्होंने कहा कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे। बंगाल में एसआईआर होने का मतलब हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में दंगे हो जाएंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट ममता बनर्जी की तरफ से आया था। और अब आप देखिए कि जब ये सब कुछ ये कर ही रही थी, ऐसे ऐसे दंगे भड़काने वाली बातें ये कर ही रही थी एक मुख्यमंत्री होने के तौर पर, लेकिन उसके बावजूद भी अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। और एसआईआर की शुरुआत होते ही जितने भी रोहिंग्या हैं उनकी हालत अब धीरे धीरे टाइट हो रही है। भाई साहब, 40,000 से अधिक गांव अब इस वक्त पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे करके खाली होते चले जा रहे हैं। वहां से रोहिंग्या जो थे, जो मुसलमान वहां पे बांग्लादेशी मुसलमान वहां पर आकर के रह रहे थे, बस गए थे, अब वो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके बॉर्डर की तरफ धीरे धीरे करके कूच कर रहे हैं। और इसका मैं आपको रिपोर्ट्स पढ़वा करके बताऊंगा। सबसे पहले आप ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखिए, जिसमें लिखा हुआ है ममता बनर्जी लीड्स एसआईआर प्रोटेस्ट मार्च इन बंगाल, बीजेपी कॉल्स इट रैली ऑफ जमात। भारतीय जनता पार्टी ने इसको रैली, जमात की रैली कह दी है, क्योंकि जमातियों की आप देखेंगे पीछे जितने भी आपको ये लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस के नेता है और ये जमातियों की एक तरीके की रैली है, क्योंकि ये दिखाना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हम इस प्रकार की चीजें जो देश के साथ में हो, जो देश के पक्ष की चीजें हैं, एसआईआर जैसी चीजें जिससे आइडेंटिफाई हो सकता है कि कौन बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आकर के रह रहा है और किस प्रकार से वो देश बर्बाद करने के षड्यंत्र रच रहा है, ये वो नहीं होने देना चाहते हैं। अब मैं आपको अगली तस्वीर में लेकर के चलूंगा कि देखिए, इसमें आप देखेंगे ये भी ममता बनर्जी है, यहां पर ये प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। एक और बहुत बड़ा विजुअल आपके सामने दिखेगा कि ये जमात की रैली किस प्रकार से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस जमात की रैली की बात कर रही है, आप देखिए कि ये कितनी भीड़ यहां पर जमात की रैली में आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए, उसके बाद मैं आपको अगली तस्वीरों में लेकर के चलता हूं। एसआईआर की घोषणा के बाद आप देखिए दैनिक जागरण की रिपोर्ट, एसआईआर की घोषणा के बाद बंगाल में घुसपैठियों में दहशत, भाग रहे हैं बांग्लादेशी। और ये सारे के सारे बांग्लादेशी अब बांग्लादेश की ओर कूच कर रहे हैं, भाग रहे हैं डर के मारे। अब आप देखिए इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ है वहां पर, और वहां पर सर्वे की जो रिपोर्ट है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो गई है। जितने भी बीएलओ हैं वो क्षेत्रों में, इलाकों में जा करके चुनावी अधिकारी जितने भी हैं, चुनाव आयोग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो पश्चिम बंगाल में जब जा करके इस एसआईआर को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अब पश्चिम बंगाल में रह रहे जो बांग्लादेशी और जो घुसपैठी हैं, उन्हें तो पता चल गया भैया कि इस बार भारत सरकार रुकने वाली नहीं है, इस बार चुनाव आयोग रुकने वाला नहीं है। और जैसे ही हमारे बारे में इनको पता लग जाएगा कि भाई साहब हम यहां पर करोड़ों की संख्या में रह रहे हैं, क्योंकि डेटा के अनुसार कई लोग तो यह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगभग 1 से 2 करोड़ जो घुसपैठी हैं वो आकर के रह रहे हैं। तो जैसे ही चुनाव आयोग इसकी जानकारी इकट्ठा कर लेगा तो इनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले ही ये सारे के सारे जितने भी आप घुसपैठिए देखेंगे ये उठ करके जाना शुरू कर चुके हैं। आप एक बार इस रिपोर्ट को पढ़िए। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की घोषणा के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत फैल गई है। सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं वापस। बीएसएफ ने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों घुसपैठियों को पकड़ा है।
बीते कुछ दिनों में ही 100 से अधिक घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं। लोगों को डर है कि एसआईआर लागू होने पर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है, जिसके चलते लोग बैंकों से पैसे निकाल रहे हैं। जो पैसे इन्होंने इस देश से कमाए, चुराए, एक तरीके से अगर कहा जाए, इस देश में वो चोरी से घुसते हैं तो पैसे चुराना ही ना कहा जाएगा भाई साहब। वो पैसे चुरा करके जो इन्होंने बैंकों में इकट्ठा कर रखे थे फर्जी आधार कार्ड के बेस पर, अब वो पैसे निकाल करके ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आप पढ़िए कि राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों जारी है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस उन बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रही है, रोहिंग्यों को बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि कितनी बेहद गलत बात है। आगे की रिपोर्ट आप एक बार आगे पढ़िए। अब मैं आपको दिखाता हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा, एसआईआर शुरू होने से घुसपैठिए भाग रहे हैं, उनमें जेल का डर है। तृणमूल कांग्रेस बचाने का अब इसे नाटक कर रही है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर के को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, दिलीप घोष ने यह दावा किया है कि जैसे ही एसआईआर शुरू हो गई है तो बांग्लादेशी मुसलमान जो वहां आकर के रह रहे थे, फर्जी वोट पर जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में सरकार बनी हुई है फर्जी वोटों के आधार पर, अब उस सरकार को हिलाने का दावा यहां पर शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और तृणमूल कांग्रेस को हटाने की बातें अब चल रही है। और यहां पे दिलीप घोष ने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के रह रहे थे, अब उनमें इस बात का डर हो गया है कि कहीं हमारे खिलाफ कुछ चीजें इनको मिल गई तो हमें उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक तरीके का हकीकत भी है। जो देश के नागरिक हैं उसे एसआईआर से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी विपक्षी नेता हैं वो भ्रम फैलाने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर से आपने देखा कि एसआईआर होने के बाद बावजूद भी बिहार में जो वोट परसेंटेज है वो 10% बढ़ा है। तो फिर भी ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं? क्योंकि इनको डर है कि इनका जो वोट बैंक है, जो इन्होंने वोट बैंक अंदर घुसा रखा है बांग्लादेश से लाकर के पश्चिम बंगाल में, जिसके बेस पर ममता बनर्जी की सरकार बैठी हुई है, अब वो कहीं हिल ना जाए, इसलिए ये लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन, अब देखिए, आप मजे की बात देखिए कि ऐसा नहीं है कि ईसीआई ने एसआईआर की घोषणा सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए की है। आप देखिए, अंडमान और निकोबार के लिए भी यह घोषणा है, छत्तीसगढ़ के लिए भी है, गोवा, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। लेकिन रोना आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो विपक्षी राज्यों में ही है। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, तो वहां पे आपको जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, विपक्षी पॉलिटिशियंस हैं, वो रोते और चिल्लाते हुए नजर आ जाएंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इसको लेकर के ममता बनर्जी को तो पता चल गया है कि एसआईआर होते ही ये जितने भी मेरे वोट बैंक, ये जितने भी भाईजानों को मैंने अंदर छुपा के रखा हुआ है, अब इनको उठा करके बाहर फेंका जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये सारी रिपोर्ट साफ साफ यही दावा कर रहे हैं। और एसआईआर होने के बाद जैसे ही एसआईआर वहां पर पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है, एक सबसे बड़ी घटना जो सामने आई है वो मैं आपको दिखाता हूं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, रॉ इन बंगाल आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ आधार कार्ड फाउंड इन अ पॉन्ड एमिड वोटर रोल्स रिवीजन। देखिए, जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ है, अब पश्चिम बंगाल के अंदर एक तालाब के अंदर सैकड़ों से ज्यादा आधार कार्ड की गठियां कट्टे में बांध करके लोगों ने फेंक रखी थी। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस तालाब के अंदर सैकड़ों हजारों आधार कार्ड जो हैं वहां पर फेंके मिले। और इसको लेकर के अमित शाह ने जैसे ही स्टेटमेंट दिया कि ये उन्हीं लोगों के आधार कार्ड हो सकते हैं, फर्जी आधार कार्ड ये सारे के सारे हैं जो पश्चिम बंगाल में घुसते हैं बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू, रोहिंग्याओं के हो सकते हैं, तो उसको लेकर के ममता बनर्जी डिफेंसिव मोड में आ गए। और ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि ये जो आधार कार्ड आप देख रहे हैं, ये गलती से ज्यादा आधार कार्ड छप गए होंगे, इसलिए तालाब में डाल दिए। आप समझ सकते हैं, ये साइकोलॉजी, ये बुद्धि, एक मुख्यमंत्री की टिप्पणी है ये। आधार कार्ड, और वो भी इतने ज्यादा बॉर्डर एरिया में जब इतने मात्रा में आधार कार्ड पकड़े जाते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि फेक आधार कार्ड बनाने की फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में चल रही है। और बांग्लादेशियों को भारतीय बनाने की फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से चल रही है, ये सारा का सारा अब रिवील होकर के सामने आ रहा है। आगे की तस्वीरों में आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस प्रकार से लोग, ये देखिए, ये बॉर्डर के साइड में इसी प्रकार के विजुअल्स इस वक्त वहां से आ रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो तारों के नीचे से वापस जाना शुरू कर रहे हैं। जिस प्रकार से अंदर आए थे, ये देखिए, उसी प्रकार से अब बाहर भागना शुरू कर चुके हैं। ये इनकी हकीकत की तस्वीरें हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीति इतनी ओछल होती चली जा रही है कि वो देश के सरकारी अधिकारियों को पीटने की बात करे। जी हां, अब आप कहेंगे कि मैं ये बात कैसे, किस बिहाफ पे कह रहा हूं। आप देखिए, इन भाई साहब का नाम है फिरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल से ये नेता है। फिरहाद हाकिम स्टेटमेंट देते हैं कि जितने भी चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी पश्चिम बंगाल के अंदर आए हैं और एसआईआर को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, अगर किसी भी गलत व्यक्ति का नाम उसमें कटता है
तो मैं सारे के सारे जितने भी अधिकारी आए हुए हैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। ये फिरहाद हाकिम का स्टेटमेंट है। आप समझ सकते हैं, फिरहाद हाकिम जो तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता में गिने जाते हैं, उसका अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट आएगा, एक बार आप इनकी तरफ, चेहरे की तरफ जूम करिएगा और दिखाइएगा कि ये किस प्रकार से ये इनकी हरकतें हैं। ये नेता होकर के अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट देंगे तो क्या आप जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप यही दिखाना चाह रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल के अंदर गुंडा राज चला रहे हैं। आप यही दिखाना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर किसी भी प्रकार का भारत का कानून नहीं चल सकता है क्योंकि वो एक अलग देश हो गया है। अब ये वो पुरानी जो चुनाव आयोग की गतिविधियां आप सोचेंगे कि पहले बैलेट पेपर हम लोग प्रिंट करवा देते थे, थप्पे लगवा करके टीएमसी के भरवा दिया करते थे बक्सों में और हमारी सरकार बन जाती थी। अब इस प्रकार से चुनाव आयोग काम नहीं करेगा। अब वोटर्स के बारे में जाना जाएगा, उनको समझा जाएगा, उनके आस पड़ोस से पूछा जाएगा कि ये यहीं का है या नहीं, और उसके बाद उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। यह हकीकत, यह आज की सरकार है, यह आज का चुनाव आयोग है। और अब क्योंकि देश में इस प्रकार के जो गतिविधियां हो रही हैं, जैसे हमने लाल किले में देखा कि किस प्रकार से लोगों की जानें चली गई, दसियों लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे, तो ये लोग कौन थे? ये तो जम्मू कश्मीर के ही लोग थे, ये तो अपने वाले ही थे। तो सोचिए, जब अपने वाले इतने घातक हैं तो बाहर वाले कितने घातक हो सकते हैं। और यही कारण है कि एसआईआर की आवश्यकता इस वक्त देश में है और चिन्हित करने की आवश्यकता है कि कहां कहां से लोग घुस रहे हैं, कौन कौन घुसपैठिए हैं, और उसके बाद चिन्हित करने के बाद इनको वापस इन्हीं के देश डिपोर्ट करिए। जहां से ये आए हैं इनको वापस वहीं भेज दीजिए। देश में इनका कोई काम नहीं है। हमारे पास खुद की वर्कफोर्स है, हम खुद अपने आप में एक शक्तिशाली नेशन बनने की ताकत रखते हैं, हमारे पास खुद इतनी जनता है, तो हम बाहर वालों को क्यों इन्वाइट करें? आप लोग वापस जाइए। ये एसआईआर की हकीकत मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से बंगाल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ दिल्ली की ओर जब सबकी नजरें टिकी हुई है, वहीं बंगाल में जिस प्रकार से बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के तांडव मचा रहे हैं, वहां पर भी मुझे लगता है कि इस देश की नजर होनी चाहिए कि इनको भी उठा करके बाहर फेंकने का काम शुरू करना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसी प्रकार से हर एंगल से खबर को समझने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।